हाय गाइस, हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 10 पे अभी हम लोग ये क्वेश्चन में देखेंगे कि शेयर फॉरफिट करेंगे जो पहले डिस्काउंट में इशू किए गए थे। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मधुरा एंड मेनका कंपनी इशूड 1000 इक्विटी शेयर्स। कितने शेयर्स इशू किए थे? 1000 शेयर्स इशू किए थे ऑफ ₹10 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹1। मतलब ₹1 डिस्काउंट दिया था, ये डिस्काउंट है, तो ₹9 ही कंपनी को मिलेगा एक्चुअली। अभी ये ₹9 कैसे लेना है ये दिया है। एप्लीकेशन के टाइम, अलॉटमेंट के टाइम, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। एप्लीकेशन के टाइम कितना पैसा लेना है, अलॉटमेंट के टाइम कितना पैसा लेना है, फर्स्ट कॉल के टाइम कितना पैसा लेना है, एंड फाइनल कॉल के टाइम कितना पैसा लेना है। करेक्ट। तो एप्लीकेशन के टाइम ये ₹9 में से एप्लीकेशन के टाइम लेना है ₹2, अलॉटमेंट के टाइम लेना है ₹2, फर्स्ट कॉल के टाइम ₹3 एंड फाइनल कॉल के टाइम ₹2। कितना हुआ देखो, 2 + 2 4 + 3 7 + 2 9। तो डिस्काउंट कौन से स्टेज में एडजस्ट करना है? अलॉटमेंट स्टेज में। तो ये ₹1 जो डिस्काउंट है, ₹1 डिस्काउंट का अलॉटमेंट स्टेज में ही एडजस्ट करना है। क्लियर? तो ₹3 का शेयर देंगे हम लोग अलॉटमेंट पे, लेकिन ₹2 ही वो लोग देंगे हमें। मतलब ₹3 का शेयर देके ₹2 ही मिलेगा, डिस्काउंट एडजस्ट होगा। ठीक है, तो अभी आगे पढ़ते हैं क्या बोला है। अभी फॉरफीचर आएगा, सेम 3 अल्टरनेटिव दिए हैं। तो केस 1 देखेंगे। केस 1 में बोला है इफ मिस्टर पंकज, ओके आगे केस बोला, 1 मिनट, इसके नीचे और एक स्टेटमेंट दिया है, वो क्या है वो देखते हैं। मिस्टर पंकज वॉज अलॉटेड 20 शेयर्स। एक आदमी है पंकज जिसको 20 शेयर्स अलॉट किए थे। कितने शेयर्स अलॉट किए थे? 20 शेयर्स। गिव द जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब नीचे 3 केस दिए, उसमें से केस नंबर ये 1 है। तो अभी केस नंबर 1 पढ़ते हैं क्या दिया है। इफ मिस्टर पंकज फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स आर फॉरफिटेड। मतलब ये पंकज जो है ये ₹2 नहीं दे पाया और उसके शेयर्स फॉरफिट हो गए। करेक्ट। तो मुझे बताइए क्या होगा, उसको एक्चुअली कितने रुपए के शेयर्स दिए होंगे? यहां पे ₹2 और यहां पे ₹2, ₹4 के शेयर्स दे दिए होंगे। तो 20 शेयर्स इंटू ₹4 पर शेयर, ₹80 के शेयर्स उसको दे दिए हैं। प्लस ये ₹1 का शेयर भी दिया होगा, जो पैसा नहीं लिया होगा, लेकिन ये ₹1 का शेयर तो दिया होगा। मतलब देखा जाए तो 20 × 5 ₹100 के शेयर्स उसको दिए हैं, जो अभी मैं वापस लूंगा। तो शेयर आएगा कंपनी के पास। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ₹100 के शेयर्स आ गए। डेबिट व्हाट कम्स इन, इसके लिए डेबिट दिया। समझने के लिए ये समझो ऐसे। क्लियर? आगे देखते हैं उसने कितना पैसा एक्चुअली दिया होगा। ये ₹2 ही दिया होगा एप्लीकेशन मनी। सो ₹20 शेयर्स इंटू ₹2, ₹40 ही दिया होगा। करेक्ट। तो उतना पैसा कंपनी जब्त कर लेगा, फॉरफिट कर लेगा, उतना ₹40। तो ये कंपनी का प्रॉफिट हुआ ₹40। तो ये स्पेशल अकाउंट में डालेंगे। सो 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना पैसा जब्त करेगा, जो एक्चुअली कंपनी को मिला है ₹40। क्लियर? कितना पैसा मिलना चाहिए था, एक्चुअली कितना पैसा मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला ये पंकज से। ये ₹2 अलॉटमेंट का तो देना चाहिए था,
तो 20 शेयर का 2 रुपए के हिसाब से 40 रुपए के लिए कंपनी ने उसको डेटर बना के रखा होगा, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को डेबिट देके। अभी ये 2 रुपया 20 शेयर का मतलब 40 रुपया नहीं आएगा, तो उसको डेटर बना के रखने में कुछ मतलब नहीं है। तो ये कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट दे के 40 रुपए से ये आदमी को जो डेटर बना के रखा है उसको कैंसिल करेंगे, क्योंकि ये 40 रुपए तो नहीं आएगा। सो 2 कॉल्स इन एरियर्स 40 रुपये, करेक्ट। और अलॉटमेंट के टाइम मैंने ये 20 रुपए का डिस्काउंट का मेरा लॉस भी दिखा दिया होगा। 1 रुपया डिस्काउंट इंटू 20 शेयर्स का, तो 20 शेयर्स का 1 रुपए के हिसाब से 20 रुपया डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स करके मैंने डेबिट दिखाया होगा, क्योंकि डिस्काउंट मतलब कंपनी का लॉस, लॉस मतलब कंपनी ने डिस्काउंट को डेबिट दिया होगा, दे के रखा होगा ऑलरेडी। तो पंकज के 20 शेयर्स के पीछे 1 रुपए के हिसाब से कंपनी को कितना नुकसान हुआ होगा, जो ऑलरेडी कंपनी ने रिकॉर्ड कर दिया है 20 रुपए का नुकसान। मतलब ये 20 रुपए से ऑलरेडी कंपनी ने डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स को डेबिट दिया होगा, जो शेयर्स अभी कंपनी ने फॉरफिट किए। तो जो डिस्काउंट लॉस करके दिखाया होगा उसको रिवर्स कर देंगे, तो जो डेबिट दिया होगा ये लॉस को 20 रुपए के, उसको क्रेडिट देंगे। सो 2 डिस्काउंट ऑन इश्यू 20 रुपये। समझा कैसे किया? 100 रुपए से डेबिट, 100 रुपए से क्रेडिट। क्लियरली समझा? यस। अभी केस नंबर 2, केस नंबर 2 में बोला है इफ मिस्टर पंकज फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल कंपनी फॉरफिटेड द शेयर्स। मतलब अलॉटमेंट मनी नहीं दिया तो कंपनी ने बोला चलो ठीक है बाद में देखेंगे, तो 2 रुपए से कंपनी ने उसको डेटर बना के रखा होगा 40 रुपए के लिए, तो ये अकाउंट को डेबिट देके उसको डेटर बनाया होगा 40 रुपए के लिए। फर्स्ट कॉल उसने नहीं पे किया, तो 3 रुपया मतलब 20 शेयर्स का 3 रुपए से भी उसको डेटर बना के रखा होगा, ये अकाउंट को डेबिट देके, कॉल्स इन एरियर्स। मतलब यहां तक फर्स्ट कॉल तक उसको कितने रुपए का डेबिट देके रखा होगा? 100 रुपए का डेबिट देके रखा होगा पंकज को। मतलब वो कितने रुपए के लिए डेटर है कंपनी का? 100 रुपए के लिए डेटर है। अभी उससे शेयर्स वापस ले रहे हैं। मुझे बताइए उसको कितने रुपए के शेयर्स दिए होंगे? 2 रुपया यहां पे, 3 रुपए का यहां पे, 5 रुपया प्लस 3, 8 रुपए के शेयर्स उसको दिए हैं। मतलब 20 शेयर्स और 8 रुपए के शेयर्स, मतलब 160 रुपए के शेयर्स उसको जो दिए हैं वो कंपनी वापस ले लेगा। तो कंपनी के पास कितने रुपए के शेयर्स आ जाएंगे? 160 रुपए के शेयर्स आ जाएंगे वापस। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 160 रुपया। करेक्ट? क्लियर? अभी शेयर्स वापस ले रहे हैं, तो ये जो डिस्काउंट कंपनी ने ऑलरेडी दिखाया होगा 20 रुपए का, 20 शेयर्स इंटू 1 रुपी, ये जो 20 रुपए का डिस्काउंट डेबिट किया होगा लॉस, वो रिवर्स कर देंगे क्योंकि वो शेयर्स वापस आ गए। तो रिवर्स करने के लिए क्रेडिट देंगे टू डिस्काउंट ऑन इश्यू 20 रुपया। ये आदमी को जो डेटर बना के रखा है ना 100 रुपए के लिए, अभी वो पैसा नहीं देगा पंकज, तो ये 100 रुपए से उसको डेटर बना के कुछ फायदा है क्या? तो उसको कैंसिल करेंगे, तो उसको क्रेडिट देंगे। तो कौन से अकाउंट को क्रेडिट देंगे? कॉल्स इन एरियर्स को क्रेडिट देंगे। सो 2 कॉल्स इन एरियर्स कितने रुपए के लिए डेटर बना के रखा है? 100, उसको क्रेडिट करके उसको कैंसिल किया। ये अकाउंट को क्रेडिट दिया 100 से, तो डेबिट 100 से, क्रेडिट 100 से, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट कैंसिल। और एक्चुअली उसने कितना पैसा पे किया होगा?
ये 2 रुपया ही पे किया होगा। तो 20 शेयर का 2 रुपया जो एक्चुअली कंपनी को मिला है वो कंपनी जब्त करेगा, उतना कंपनी का फायदा। तो ये फायदा कौन से अकाउंट ट्रांसफर करते हैं? शेयर फॉरफीचर अकाउंट 40। समझा आपको? अगर ये स्टेज पे फॉरफीचर हुआ तो कैसी एंट्री करेंगे? यस। अभी केस नंबर 3, करेक्ट। केस नंबर 3 में बोला है केस नंबर 3 में बोला है केस नंबर 3 में क्या बोला है? इफ मिस्टर पंकज फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे सेकेंड कॉल, मतलब फाइनल कॉल, शेयर्स वर फॉरफिटेड। मतलब बोला है कि उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया 3 रुपए का, तो कंपनी बोला ठीक है बाद में देखेंगे। तो 3 रुपए से कंपनी ने उसको डेबिट देके रखा होगा, ये अकाउंट को डेबिट देके, कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट देके 3 रुपए से डेटर बना के रखा होगा पंकज को। सो 20 शेयर्स इंटू 3 रुपया, मतलब 60 रुपए से उसको डेटर बना के रखा होगा फर्स्ट कॉल के टाइम। बाद में फाइनल कॉल आया, सेकेंड कॉल, ये 2 रुपया भी उसने नहीं दिया, तो 20 शेयर का 2 रुपए के हिसाब से उसको 40 रुपए से और डेटर बना दिया होगा कंपनी ने, ये अकाउंट को डेबिट देके। मतलब उसको टोटल कितने रुपए से डेटर बना के रखा है? 100 रुपए से डेटर बना के रखा है, करेक्ट। और अभी उससे शेयर्स वापस ले रहा है कंपनी, फॉरफिट कर रहा है। क्लियर? करेक्ट। तो कितने रुपए के शेयर्स उसको दिए थे? 2 रुपया प्लस ये 3 5 रुपया, प्लस ये 3 8 रुपया, प्लस ये 2 10 रुपए के शेयर्स उसको दे दिए थे। मतलब 20 शेयर के हिसाब से 10 रुपए का एक शेयर, मतलब 200 रुपए के शेयर्स उसको दिए थे जो अभी कंपनी वापस लेगा। तो कंपनी के पास शेयर्स आएंगे, कितने रुपए के शेयर्स दिए थे वो वापस आएंगे 200। जो डिस्काउंट लॉस दिखाया होगा 1 रुपए के हिसाब से 20 शेयर का 20 रुपया जो लॉस दिखाया होगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, जो डेबिट दिया होगा ये लॉस को, उसको कैंसिल करेंगे, मतलब उसको क्रेडिट देंगे वो लॉस को, वो डिस्काउंट को। तो टू डिस्काउंट ऑन इश्यू 20 रुपया, क्योंकि वो शेयर्स वापस आए। तो ये शेयर्स के पीछे डिस्काउंट दिखा के क्या फायदा? तो वो डिस्काउंट जो दिखाया था उसको क्रेडिट देके कैंसिल किया 20 रुपया, करेक्ट। उसको ये आदमी को 100 रुपए से डेटर दिखा के कुछ फायदा है क्या? ये पैसा तो देगा नहीं। तो इसको जो डेटर दिखा के रखा है 100 रुपए से, यही अकाउंट को अभी हम लोग क्रेडिट देंगे 100 रुपए से, तो ये अकाउंट कैंसिल। सो क्रेडिट दिया, 2 कॉल्स इन एरियर्स 100 रुपया, क्लियर। और एक्चुअली कितना पैसा उसने दिया होगा बोलो? फर्स्ट कॉल नहीं दिया था एंड फाइनल कॉल, सेकंड कॉल नहीं दिया था। इसका मतलब एप्लीकेशन मनी 2 रुपया एंड अलॉटमेंट के टाइम ये 2 रुपया दिया होगा, मतलब टोटल उसने 4 रुपया दिया होगा। तो 20 शेयर्स के हिसाब, 20 शेयर्स के पीछे 4 रुपए के हिसाब से 80 रुपया कंपनी को मिल चुका है। जो ये 80 रुपया कंपनी का प्रॉफिट आज के दिन एटलीस्ट। तो ये 80 रुपया जो कंपनी को एक्चुअली मिला है, ये 80 रुपया कंपनी अभी कौन से अकाउंट ट्रांसफर करेगी? शेयर फॉरफीचर अकाउंट 80 रुपये। क्लियरली समझ में आया आपको? परफेक्टली ओके। केस नंबर 3 या तो यहां पे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अभी ये जो फॉरफीचर के देखे ना, वो अगर कंपनी किसी दूसरे को शेयर्स बेचेगी तो क्या जर्नल एंट्री किया जाएगा, वो अभी अगले लेक्चर से शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। मतलब री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, क्लियर। तो
तो ये लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर, तब तक के लिए धन्यवाद।